ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी हमें यही टॉपिक देखना, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। अगर हमारे पास एक वायर है इस तरीके का, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं और यहाँ पे क्या रखे, मैग्नेटिक फील्ड। अभी मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है, क्रॉस 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 क्रॉस। ये मोटा सा जो पाइप दिख रहा है ना, पाइप नहीं है ये, एक्चुअली में क्या है, आपके पास एक वायर है। ये क्या है, सिंपल एक आपके पास वायर है, पास बना दिया। और वायर के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, करंट। हमने सिर्फ छोटा सा पार्ट ले लिया, पूरा नहीं देखा, हम लोगों ने क्या किया, छोटा सा पार्ट लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रखे, मतलब मान लो ये है वायर, उधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, बोल्ट की तरफ जा रही है, तो आपको क्रॉस दिख रहा है। और वायर के अंदर करंट कुछ इस तरह से जा रही है। तो अब मुझसे पूछा जा रहा है कि इस पे बताओ फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। तो उस फोर्स का फॉर्मूला आता है BIL, वो चीज क्लियर है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, BIL, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है वो भी हमें मालूम है, इससे निकालेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। अब आगे समझना ये है कि वो जो फॉर्मूला है F=BIL, वो कहां से आया, वो हम लोग अब डिराइव करेंगे। BIL साइन थीटा, पूरा फॉर्मूला ये होता है वैसे तो, ठीक है। हम ये देखेंगे अब हम लोग। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या माना है, छोटा सा बता रहा हूं। अगर मान लो कि ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ था और ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ था, मतलब वायर है तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होंगी, तो पॉजिटिव इधर था नेगेटिव इधर था, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे चल रहे होंगे, कुछ इस तरह से चल रहे होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर चल रहे हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस साइड चल रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस साइड चल रहा होगा। पॉजिटिव चार्ज भी होता है, ये आपको थोड़ा सा पता चलेगा सेमीकंडक्टर्स में कि भैया पॉजिटिव चार्ज चलते तो इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम पॉजिटिव चार्ज क्यों बोल रहे हैं उसको बाद में, ठीक है। तो वो होल्स करके एक चीज होती है, वो हम आपके सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे। बस अभी इतना समझ लो कि अगर एक वायर में करंट है तो इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे चलेंगे और प्रोटॉन्स नहीं, पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चलेगा। मतलब जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वही डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज की। बात समझ में आती है। अब हमें मालूम है कि हर एक पार्टिकल पे, हर एक चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है F=Q V×B। ये होता है फॉर्मूला F=V×B, ये फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं इस वायर में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा, इसके अंदर तो हजारों इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, हजारों। तो टोटल फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, N×Q हो जाएगा। टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, N×QVB हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है तो अगर यहाँ पे टोटल N इलेक्ट्रॉन्स है तो उन पे कितना फोर्स लगेगा, इतना लगेगा। ये चीज समझ में आती है, ठीक है। अब आगे समझो ध्यान से। अब वेलोसिटी को, हाँ जी, वेलोसिटी को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, क्या, लेंथ अपॉन टाइम। ये अभी समझाने के लिए बता रहा हूं, डेरिवेशन अलग है। वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन टाइम लिख सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल्स टू NQL/T इंटू V। ये चीज समझ में आती है, क्लियर है बात। और ये क्या हो गया, F=NQ/T/LB। और NQ/T क्या हो गया, करंट। Q क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जगह हम E भी लिख सकते हैं। NE/T ये क्या हो गया, करंट। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या था, I×L×B, यानी वही बन गया BIL बनेगा। ये ऊपर से सुपरफिशियली बताया है कि आपका किस तरह से ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हुआ है। ये मैंने ये चीज बताई अभी आपको। अभी इसका हम लोग डेरिवेशन देखते हैं कि एग्जैक्ट डेरिवेशन क्या है, लैंग्वेज कैसे जानी है, और स्मॉल n आना है कि कैपिटल N आना है, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये डेरिवेशन है। हाँ बहुत क्या चीज, Q=IT होता है तो I=Q/T होता है। Q क्या होता है, Q=NE होता है।
आई इक्वल्स टू एन ई बाई टी, और ये कहाँ से है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आएगा, ठीक है वो चीज। बोलता रहो, हाँ बोलो बोलो, आप बोलता रहो। हाँ कल की छुट्टी बिल्कुल यार, बड़ी देर बाद पहुंच रही थी उसकी आवाज। अच्छा कोई बात नहीं, सारे कॉल करा मोबाइल पे। मेरी स्क्रीन थोड़ी ना जा रही, तुम्हारे मोबाइल से तुम्हारी स्क्रीन जा रही है, तो उस पर लगाओ ना। तेरा नाम से समझ नहीं बात, तुम्हारे मोबाइल से भाग रही है। हाँ भाई कहाँ है डेरिवेशन इसका, अबे मेरी स्क्रीन नहीं भाग रही, मेरी स्क्रीन पे है, मेरी स्क्रीन। तो मैं थोड़ा ना भाग रहा हूँ। चल भाग यहाँ से तू। ये है माइनस ई चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द एफ इक्वल्स माइनस ई वी डी वी एन इक्वल्स टू एन इनटू एयर, तो फोर्स इक्वल्स टू एन इनटू स्मॉल एफ, ठीक है सही है, और ये एन ए एल, ठीक है, एन ए एल ई, ठीक है। आई का फॉर्मूला होता है एन ई ए वी डी, ठीक है, आई इनटू एयर, ठीक है, आई इनटू एयर विद आई इनटू करंट फैक्टर, ठीक है, जो वी डी की डायरेक्शन उसका अपोजिट इसकी डायरेक्शन, ठीक है, तो इक्वल्स टू आई का, ठीक है शुरू करते हैं। मुझे तो आप हाँ जी, हमें क्या करना है, लेट अस कंसीडर a wire having capital N number of total number of electrons, having total number of electrons capital N and length and area of the wire being L and A respectively. हाँ जी, it carries current I placed at an angle of theta with the magnetic field. हाँ जी, कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का थीटा कहाँ से, बी वो बोल रहे हो क्या, वो तो नहीं बोल रहा। हाँ बायट-सावर्ट्स लॉ में तो बोल रहा है थीटा, बायट-सावर्ट्स, हाँ तो वही तो लिख रहा हूँ, बी म्यू नॉट आई बी डॉट डी एल, वही तो कुछ ऐसा होता है ना।
यहाँ क्या था, b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। कहाँ पे? इन्फिनिट लॉन्ग वायर ये रहा मान ले, और ये इसका सेंटर पॉइंट था। इस वाले डिस्टेंस को हम लोगों ने ए माना था। यहाँ पे हमें बी मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। हाँ बताओ, ये एक्स है ये वाई है। हाँ तो अब ये तो स्ट्रेट वायर है, तो ये अगर स्ट्रेट वायर है तो यही क्या हो गया, इसका टेंजेंट भी यही हो गया। मतलब अगर कर्व्ड होता तब हमें टेंजेंट अलग अलग बनाना पड़ता है, यहाँ पे टेंजेंट अलग है ना। अभी तो ये तो पूरा टेंजेंट है। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो आप यहाँ पे एंगल देखोगे, ये एंगल होता था थीटा। लेकिन आप पूछ रहे हो कि भैया हमने यहां पे क्यों देखा फिर थीटा। हाँ भैया वो डेरिवेशन में था, ध्यान से देखो, वहां पे थीटा नहीं है, वहां पे फाई है। हमने डेरिवेशन के शुरू में तो थीटा लगाया था, डेरिवेशन के शुरू में तो हम लोगों ने थीटा लगाया था, लेकिन डेरिवेशन को जब एंड करते 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 तो हम लोगों ने ये वाला एंगल ले लिया था फाई। तो इस वजह से ये फाई था। चेक करना हुआ डायग्राम में, मैं समझ गया। यहां से ऊपर देखा था तब भी 90 बन रहा था, यहां से नीचे देखा था तब भी 90 बन रहा था, और वो एंगल मैंने बोला था कि यहां पे बन रहा था। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो डेरिवेशन के बाद देखा था ना हमने। जो डेरिवेशन का स्टार्टिंग पॉइंट था वहां पे तो थीटा वही था, लेकिन डेरिवेशन के एंड में वहां पे साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 था। दैट इज नॉट थीटा, वो फाई था। वो हमें यहाँ पे उस डेरिवेशन के बाद जब आप तो बस समझ ही नहीं रहा है बात को, पहले भी तो वही समझाया मैंने, तब भी ना मानना। हाँ चलो समझो, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई है। इस प्लेस एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या बोला गया हमारे पास, ये वायर है, ठीक है, ये वायर है। इसमें यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये हमारा नेगेटिव से जुड़ा है। पूरा वायर नहीं दिखा रहा, बस यहाँ पे ऐसे हल्का से दिखाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। आप यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव भी लिख सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव भी लिख सकते हो, बात तब ठीक होती है। अब हमने क्या बोला, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, v d वेलोसिटी से जा रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये पोटेंशियल होता है तो वो किस स्पीड से जाते हैं, v d वेलोसिटी से जाते हैं। ये अब तक समझ में आ गया होगा। इसकी जो लेंथ ली है हम लोगों ने वो कितनी ली है, स्मॉल l ली है। और ये जो हमारा एरिया है वो क्या है, कैपिटल A है। ये हमने एरिया ले लिया, इसका कैपिटल है। यहां तक आप लोगों को सब समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, हाँ और क्या है इसके अंदर, कैपिटल N। अब ये समझो कैपिटल N क्या है, मैंने फिर बताया था पहले भी, अगर कहीं पे भी आप पे कैपिटल N आएगा तो वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर स्मॉल n आ गया तो स्मॉल n हमेशा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन यूनिट लेंथ बोल सकते हैं, यूनिट एरिया बोल सकते हैं, यूनिट वॉल्यूम बोल सकते हैं। मतलब ये पर यूनिट वॉल्यूम वाली चीज आ जाती है, पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा या पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। ये मतलब तब लेना पड़ता है अगर हमारे पास लेंथ गिवन ही नहीं है, कितनी लंबी भी लेंथ हो सकती है, तो हम लोग स्मॉल एन ले लेते हैं। स्मॉल एन लेके ये फायदा रहता है कि जितनी भी लंबी लेंथ हो जाए उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल पता चल जाएगा। अभी तो कैपिटल एन तो बार बार वैरी हो सकता है, लेंथ बढ़ गई तो कैपिटल एन चेंज हो गया, लेकिन स्मॉल एन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर मैंने इस कितनी सी लेंथ लिया तो इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे, इतने ही रहेंगे। फिर आपको जितनी भी लंबी लेनी है उतनी लेंथ से बाद में मल्टीप्लाई करा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं।
ठीक है, ये चीज सर में। तो यहाँ पे भी कैपिटल एन क्या है, कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, इसके अंदर कितने हैं, लेकिन हम किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, पर यूनिट पे कर रहे हैं, हम किस पे कर रहे हैं, पर यूनिट। और पर यूनिट भी क्या, यहां पे लेंगे स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या लेंगे हम लोग, कैपिटल एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड द वॉल्यूम ऑफ वायर इज गिवन बाय ए इंटू एल। मतलब इसी का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, कैपिटल एन, और वॉल्यूम कितना हो गया, ए इंटू एल। ये चीज पता आप लोगों को सर में आई कि नहीं है, यहां पे एरिया इंटू लेंथ, सिलेंडर ही तो है। ठीक है, ये चीज है। रवि तुम्हें समझ में आया, आर्यन तुम्हें शायद आर्यन को ना आया समझ, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आगे समझते ध्यान से। अब हमें मालूम है फोर्स ऑन, सुनना ध्यान से, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड और बता दो मैग्नेटिक फील्ड कैसे रखी है। यहां पे हम लोगों ने माना है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। मींस हम लोगों ने माना है क्या कि ये जो वायर है, सुनना ध्यान से, ये जो वायर है ये मैग्नेटिक फील्ड से किसी ना किसी एंगल थीटा पे रखा हुआ है, किसी ना किसी एंगल पे रखा हुआ है, थीटा पे। ठीक है, तो अब अगर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा पे रखा है ये वायर, तो भैया मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में भी तो एंगल कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। दैट इज VD at angle theta with magnetic field। ये चीज है। तो हम लोगों ने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से, कोई प्लेन का कोई चक्कर नहीं, किसी भी प्लेन में हो सकती है। ठीक है, बस मैंने बता दी कि ये इतना बना यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, है मैग्नेटिक फील्ड। अब समझो, अब हमें मालूम है फोर्स ऑन अ पार्टिकल, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय क्यू वी वी। क्या हो जाता है वो, क्यू वी वी। तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी, और क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, माइनस का। तो माइनस ई वी डी बी साइन थीटा, ये चीज हम लोगों ने लगा दी पूरी यहां पे। ये क्या आ गया, एक पे आए, सिर्फ एक, ऑन वन, वन लिख लो, ना लिखो तो वन चार्ज पार्टिकल। तो इसी को हमने स्मॉल एफ से शो कर दिया कि स्मॉल एफ इज इक्वल टू ये चीज आ गई। ठीक है, अब हम लोगों ने बोला कि सब चार्ज पार्टिकल पे बताओ। अब हम लोगों ने क्या बोला कि टोटल चार्ज पार्टिकल पे बताओ कितने लगेंगे। तो अब हम लोगों ने यहां पे ये रख कर दिया, फोर्स ऑन टोटल चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन टोटल चार्ज पार्टिकल। तो भैया एक पे इतना है, और इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल एन, और कैपिटल एन का फॉर्मूला क्या निकलेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, एन इंटू स्मॉल एफ, ऐसे लिख सकते हैं। ये चीज बताओ यहां पे समझ में आया कि नहीं आया, कि भैया अगर एक पार्टिकल पे इतना फोर्स लग रहा है स्मॉल एफ, तो पूरे वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे कितना फोर्स लगेगा, एन इंटू एफ लगेगा। ये चीज समझ में आई या नहीं। फिर हम क्या करेंगे, एन का फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ भैया, किसी और को नहीं आया समझ में, ठीक है ठीक है। कोई
उज्ज्वल, ठीक है। हाँ फिर से समझो, अगर लवी तुम भी समझना, अगर एक पार्टिकल पे, सिर्फ एक पार्टिकल पे इतना फोर्स लग रहा था, तो इसमें से एक पार्टिकल तो जा नहीं रहा है, इसमें से तो पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, भर भर के इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो हर किसी पे कितना चार्ज लगेगा? अगर एक पे इतना लग रहा है तो 10 पे कितना लगेगा? 10 टाइम्स ऑफ दिस फोर्स। 15 पे कितना लगेगा? 15 टाइम्स ऑफ दिस फोर्स। सिमिलरली कैपिटल एन पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, तो उन पे कितना फोर्स लगेगा? n इंटू एफ। टोटल फोर्स ऑन द टोटल चार्ज पार्टिकल इज दिस। ठीक है, तो यहां पे n का अब n की वैल्यू क्या जाएगी? तो n की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल n a l, f की वैल्यू वहां से लगा दी, माइनस भी आ गया यहां पे, माइनस e v d b साइन थीटा। ये तो कैपिटल एन का वैल्यू, कैपिटल एन क्या हो गया? स्मॉल एन इंटू ए एल, स्मॉल एन ए एल, ये आ गई है। तो कैपिटल एफ टोटल फोर्स इज इक्वल टू एन ए एल माइनस बाहर ई वी डी बी साइन थीटा। ठीक है, अब इसी को थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करते चलेंगे। अब हमें मालूम है आई का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ वही, एन आई का फॉर्मूला क्या होता है? एन ई ए वी डी। तो एन ई ए वी डी ये सब मिलके क्या बन गया? आई। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई है? माइनस का आई एल बी साइन थीटा। बात समझ में आती है? लेकिन एक चीज समझना ध्यान से, यहां पे जो आई की वैल्यू, यहां पे हम फिर से माइनस लगाएंगे। क्यों? एक्चुअली में क्या होता है, या इसको अच्छे तरीके से बुक की लैंग्वेज समझा दूं मैं, एक मिनट रुको। अभी तक क्या समझना ध्यान से, देखो ये चीज हम लोगों ने बाइट साबिट्स में भी करी थी, वही चीज हम यहां पे भी कर रहे हैं। एक्चुअली में करंट क्या होता है? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या यहां पे? स्केलर क्वांटिटी है। और अगर करंट को वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें लेंथ एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये चीज मालूम है? अगर करंट को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या कराते हैं? लेंथ एलिमेंट से। इसीलिए वहां पे हम लोगों ने कभी भी आई नहीं लिया था, हम लोग वहां पे क्या ले रहे थे? आई डी एल ले रहे थे बार बार। आई डी एल, करंट लेंथ एलिमेंट, बिकॉज आइडियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट इंडिविजुअली आई अगर मैं बात करूंगा तो वो स्केलर क्वांटिटी है, करंट को डायरेक्शन नहीं देखी जाती। तो इस वजह से हम लोगों ने इसको भी क्या काम करा? इसको भी हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया? वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। वेक्टर में कैसे कन्वर्ट किया? एक मिनट के लिए वेट करना। हाँ, वेक्टर में कैसे कन्वर्ट किया हम लोगों ने? लेंथ से मल्टीप्लाई करा दिया। सो दिस इज स्केलर क्वांटिटी। ये क्या हो गया आपके? दिस इज स्केलर क्वांटिटी। एंड अगर मैं I इंटू एल कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? एन ई ए वी डी एल। फर्क कुछ नहीं पड़ा, देखो फर्क कुछ नहीं पड़ा। एन ई ए वी डी आई था, I इंटू एल था, वो यहां पे था, लेकिन बस प्रॉब्लम हम लोगों ने क्या सॉल्व कर दी? स्केलर हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज करंट एलिमेंट, दिस इज करंट लेंथ एलिमेंट which is scalar quantity। बात समझ में आती है? और ये जो ये है यहां पे माइनस का साइन लगेगा, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अभी IL सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो IL क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। VD क्या है? यहां पे तो सिर्फ VD वेक्टर है ना, VD क्या है? वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। एंड VD इज अपोजिट टू द करंट डायरेक्शन। VD अगर इधर जा रहा है तो करंट इधर जाएगा। दैट्स व्हाई हम लोगों ने यहां पे क्या लगाया? माइनस लगा दिया। तो
तो आई एल इक्वल्स माइनस ऑफ एन ई ए वी डी एल। तो इस पूरी की जगह एन ई ए वी डी एल की जगह हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिख देंगे, आई एल लिख देंगे। हाँ भैया ये चीज बताओ सर में आई कि नहीं आई, यहां से लेके यहां तक की, इसी में है बस। और ये सिर्फ रटना है, मतलब वो मैंने बता दिया माइनस साइन कहां गया कैसे गया, बस वो बता दिया एग्जाम में, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपको डायरेक्ट लिख देना दिस इज करंट एलिमेंट एंड दिस इज माइनस। वहां पे एलैबोरेट नहीं करना आपको कि नेगेटिव साइन क्या शो करता है। ठीक है, ये चीजें नहीं यार, दूसरे मार्कर का कैप है, एक का मार्कर खोया हुआ है, एक का कैप खोई हुई है, लेकिन उसका कैप इस पे नहीं लग पाएगा। शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, इसको मैं रब कर देता हूं इतनी सी चीज को। लिखना चाहो लिख लो। अब यहां पे लिख देंगे ये है वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या हो गया आपकी वेक्टर क्वांटिटी। यहां पे ये है वेक्टर और यहां पे सिर्फ वीडी वेक्टर है। मैं आपके लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में नहीं पूछा जाता फिर बोल रहा हूं, नेगेटिव साइन शोज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट एंड नहीं नहीं ये क्या चीज है? अरे बाई मल्टीप्लिकेशन अलग ऑपरेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग ऑपरेशन है। हाँ अगर ये होता कि अगर ऐसा बोलता कि भैया एडिशन करके अगर आपका जीरो नहीं आ रहा, मतलब एडिशन करके अगर स्केलर नहीं आ रहा तो सब्ट्रैक्शन करके क्यों स्केलर आता है, उसमें चलता। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग है ऑपरेशन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन अलग ऑपरेशन है। हाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, हाँ डिवीजन में आता है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल डिवीजन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर वो स्केलर है तो स्केलर रहेगा, वेक्टर है तो वेक्टर रहेगा। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। हाँ अरे कुछ नहीं, ये पूछ रहा है कि अगर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर स्केलर हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है, तो भैया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्केलर क्यों नहीं हो सकते, मतलब दो वेक्टर का सम करके स्केलर क्यों नहीं आ सकता। तो मैं बोल रहा हूं ये चीज अलग ऑपरेशन है, वो अलग ऑपरेशन है। हाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक जैसे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक जैसे चलता है। ठीक है, ये चीज है। नेगेटिव साइन shows the opposite direction of current element and the velocity। अच्छा एक और चीज यहां पे मैं नोट करके लिख रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट इज सेम एज, ये ऐसी, ये आप लोगों के लिए है, वहां पे नहीं लिखना है आप लोगों को। डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ करंट। बात समझ में आती है? मतलब जो आई की डायरेक्शन होगी ना वही क्या है आपकी करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है। तो बस ये सारी चीजें हम लोगों ने इसके अंदर पुट करी, तो एफ का फॉर्मूला क्या आ गया, ये पूरा तो ब्लर आ रही है,
बस आज के लिए मैंने एक काम कर रखा है, आप लोग को आज की वीडियो बना रखी है सेशन की मैंने, ये अभी अभी, ठीक है, ये बना भी रहा हूँ, वीडियो बन चल रही है। आप लोग ये वहां से, मतलब मैं फॉरवर्ड कर दूंगा लिंक, वहां से आप देख लेना अगर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अभी तो चलने दो ऐसे ही, समझते रहो जो जो मैं बोलते जा रहा हूँ, ठीक है। मैं अपलोड कर दूंगा, फिर आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लेना इसको, ठीक है। एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाँ, और वो कोई प्रोफेशनल वीडियो नहीं है, सिंपल नॉर्मल क्लास की वीडियो है, जिस सिर्फ आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग बाद में उसको देख सको। हाँ, एफ इक्वल्स टू क्या है, NALEVD, ये सब मिलके क्या बन गया, IL बन गया, इनटू बी साइन थीटा। बात समझ में आती है। और फिर मैं बोल रहा हूं ये पूरा IL पूरा है वेक्टर क्वांटिटी, सिर्फ I मत लिखते ना वेक्टर क्वांटिटी, ना L, IL पूरा मिलके बन, पूरा क्वांटिटी अपने आप में वेक्टर। बात समझ में आती है। ये आ गया आपका फॉर्मूला, क्लियर है वाली चीज। बुक वगैरह में ऐसे करके लिखा हुआ है, F वेक्टर इज इक्वल टू I ब्रैकेट में L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ऐसे करके लिखा हुआ है बुक में। लेकिन फिर वो ये L की डायरेक्शन क्या है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, L अपने आप में कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंस यही है, IL एक पूरी क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन करंट पे डिपेंड कर रही है, ये। तो ये है आपका इसका फॉर्मूला, ठीक है। लेंथ कांस्टेंट नहीं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है वो तो। अब आपको क्वेश्चन, अब इसके अंदर ना ही आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने हैं, ना ही कुछ देखना, सिर्फ आपको क्या देखना है, लेंथ देखनी है। जितनी लेंथ उतना ज्यादा फोर्स, छोटी लेंथ तो छोटा, एल कांस्टेंट नहीं है लेकिन, ठीक है, चेंज होता रहेगा, तीनों ही वेरिएबल है यहाँ पे। मैं वही बोला, ये बुक वगैरह में ऐसे लिखा हुआ है, मैं ये बोल रहा हूँ बुक वगैरह में ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट नोटेशन आपकी IL क्रॉस B है, मतलब लिखा जाएगा ये IL क्रॉस B लिखा जाना है। अगर आप आगे की बुक्स देखोगे, अगर आप BSc VSc या फिर आगे उसमें बीटेक वगैरह की बुक्स देखोगे, तो वहां पे स्पेशली बोला गया है कि हम लोग इसको अलग नहीं कर सकते, ये इकट्ठी क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी होती है करंट, एक्चुअली में टेंसर, जिसके बारे में अभी नहीं मालूम है आप लोगों को, वही चीज है बस, टेंसर। तो टेंसर को हम लोग को इस तरह से लिखता है, उसके साथ कोई ना कोई ये क्वांटिटी लगानी पड़ जाती है, ठीक है। अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख दो, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख दो, सही है। लेकिन मैं बता रहा हूं आगे के लिए, L क्रॉस I और L को अलग नहीं कर सकते। I और L मिलके आपका वेक्टर बनाया है इन्होंने, ना ही I अकेला वेक्टर है, ना ही L अकेला वेक्टर है, क्योंकि लेंथ की डायरेक्शन कहां से मिल रही है, करंट से मिल रही है, तो आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, ये चीज है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा पूरा करंट कैरिंग वायर पे फोर्स, सिंपल है, BIL। और डायरेक्शन इज गिविंग बाय, इसकी डायरेक्शन किससे गिवन होगी, ये यहीं से नोट कर लेना भैया, यहां पे मैंने पूरा कर रखा है, इसका अलग से नोट्स नहीं दूंगा। डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, FBI, FBI। तो यहां से भी समझ सकते हो आप, यहां पे हम लोगों ने I लिया, यहां पे हम लोगों ने L तो लिया ही नहीं है, लेकिन I के अपने आप में स्केलर क्वांटिटी है, तो I की डायरेक्शन भी ये है, I स्केलर भी है, तो ऐसा कैसा पॉसिबल है, बिकॉज वो क्या है, टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है, ये चीज है। तो FBI लेंथ, ये मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट इधर है, तो फोर्स ऊपर लगेगा। इसके क्वेश्चन आप लोगों ने करे हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन आपके कमरे में आ रहा है, 10th क्लास के, एक इलेक्ट्रॉन आपके कमरे में आया है, पीछे से आगे की तरफ जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट में जा रही है, तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, वो वाली चीज है। और फिर बोल रहा हूं
अपोजिट, बिल्कुल वही बोलने वाला था। अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो भैया उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर लेना एंड में, क्योंकि जो भी चीज है वो करंट के लिए है। ये फॉर्मूला पूरा, ये हाथ हम किसके लिए लगाते हैं? करंट के लिए। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हाँ पूछो क्या? हाँ हाँ, कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, सिंपल आप आंसर निकाल के उल्टा कर दो, दोनों चीज चले। और वहां पे पूछा तो नहीं जाता कि आपने हाथ कैसे लगाया, वहां पे तो फाइनल कंडीशन से मतलब होता है। अब आप वो पहले कर उल्टा कर रहे हो, बाद में उल्टा कर रहे हो, वो आपकी इच्छा है, ये चीज है। ठीक है, तो भैया ये है डेरिवेशन। इसके ऊपर अब आगे आगे, हाँ जी बोलो। इस कंडीशन में ठीक है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड बोल्ट की तरफ जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? बोल्ट में जा रही है। टेढ़ी 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 ली है, तो उसमें बस यही कर लेते हैं हम लोग। देखो वही वो, ये अगर टेढ़ा है तो उसका एक हम कंपोनेंट लेंगे, वो वाली चीज। मतलब ऐसे आप समझ सकते हो, मैं भी बता दूं यहीं पे। अगर आपके पास ये वायर है, सुनना ध्यान से, करंट इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखिए टेढ़ी। मैग्नेटिक फील्ड कैसे रखिए? टेढ़ी। ये वायर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रखी हुई टेढ़ी। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप क्या लोगे? तो अब इधर वाली डायरेक्शन तो ले नहीं सकते, बिकॉज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट कोई फोर्स नहीं लगता। तो हम इसकी कौन सी डायरेक्शन लेंगे? ऐसी लेंगे। मतलब जब भी किसी एंगल पे होगी ना, तो उसका एक कंपोनेंट वेलोसिटी की साइड होगा और एक कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना है, क्योंकि अलोंग द वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कुछ नहीं देता। हाँ नैन्सी, ये चीज समझ में आई कि नहीं है? मतलब अगर ये ऐसी लेते हैं, अभी आपकी मैग्नेटिक, अगर ये करंट ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, इसी प्लेन में है, ये दोनों इसी प्लेन में है। समझाने के लिए बता रहा हूं, इसी प्लेन में। मतलब करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लेंगे? ऊपर की तरफ। बिकॉज इस डायरेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड की दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक इधर कोई काम का नहीं है, एक इधर, तो परपेंडिकुलर वाला। हाँ जी भैया, समझ में आई ये वाली चीज सबको? मतलब जब भी किसी एंगल पे हो जाएगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे नहीं है, या करंट या मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल पे नहीं है, देन आपको क्या करना पड़ेगा? उसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट देख लेना। पहले देखना इसके दो कंपोनेंट, वो मैं लगा देता हूं इसमें। एफ बी आई, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट मेरी तरफ, हाँ आउटवर्ड। ठीक है, ये है इसमें डेरिवेशन, और ये है इसकी। और आगे इसके ऊपर गैल्वेनोमीटर इसी चीज पे बेस्ड है। गैल्वेनोमीटर इसी चीज पे बेस्ड है, जनरेटर इसी चीज पे बेस्ड, जनरेटर सॉरी मोटर इसी चीज पे बेस्ड है, इसी पे। ये एफ बी आई एल बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें और अच्छा जो आता है वो हल्का सा अभी तो है 5 में, हल्का सा एक इंट्रोडक्शन टाइप से दे देता हूँ, जिससे कल को इजी रहे आप लोगों को समझने को। वो ये है, ठीक है। इसका मैं सेट कर दूंगा इसको किस तरह से, या फिर कोई वीडियो में से देख लेना। और अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई स्क्रीनशॉट ले लो जिसका अच्छा सा प्रिंट आ जाए, वो प्लीज मुझे एक बार फॉरवर्ड कर देना स्क्रीनशॉट। ठीक है, 5 4 3 2 1। हाँ जी भैया, अब देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है इस पे। अगला टॉपिक है, अभी समझा दूंगा पूरा डेरिवेशन वगैरह, कल देखेंगे उसका। देखो भैया, एक है ये ब्लैक कलर की लाइन, ठीक है, ये ब्लैक कलर की लाइन है, सिंपल लाइन है ऐसे स्ट्रेट। और एक है रेड कलर की लाइन,
ठीक है, एक में करंट जा रही है नीचे, इसमें करंट जा रही है नीचे की तरफ, ये x है, ये y है, Ix जा रहा है नीचे की तरफ, Iy भी जा रहा है नीचे की तरफ, मान लो तो कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, अभी ये वाली चीज समझो, Ix नीचे जा रहा है, Iy नीचे जा रहा है, ठीक है। अब इस पे देखते हैं, जो y वाला है इस पे एक फोर्स लग रहा है, वो समझते हैं कैसे कैसे। अब एक चीज समझना, देखो जब ये रेड ब्लैक कलर का वायर पूरा समझना, उसके बाद समझ में आएगा क्या बोल दिया मैंने। ये x वाला, ये मतलब आपका दो वायर पैरेलल ही रखे हुए थे, जैसे बिजली के खंभे होते हैं, बिजली के खंभे पे तार होता है पैरेलल एकदम, इस टाइप से हमने इसको ऐसे करके खड़ा कर दिया। इसमें भी करंट नीचे जा रहा है, इसमें भी करंट नीचे जा रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे इसमें भी करंट जा रहा था, ठीक है, इसमें भी करंट नीचे जा रहा था, इसमें भी करंट नीचे जा रहा था, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब भी करंट नीचे जाएगा, जब भी करंट नीचे जाएगा तो हमने क्या काम किया, अंगूठा नीचे लगाया इसमें, ऐसे दिखाया, तो x की वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, ब्लैक कलर से दिखाऊंगा x का सारा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी वो किधर आ जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी। हमने क्या दिखा दिया उसको, डॉट, यानी ये क्या हो गया bx, ये चीज समझ में आया, bx, यस और नो, मतलब इस पॉइंट पे इस वायर की वजह से जो करंट आई वो बाहर की तरफ आ गई, राइट हैंड रूल, फिंगर बाहर की तरफ आ गई, समझ में आया, जल्दी से बताओ। नहीं आया तो कल को देख सकते हैं। हल्का सा बता रहा हूँ, ये वायर ऐसे था नीचे, इसमें भी करंट नीचे आ रही थी, इसमें भी करंट नीचे आ रही थी, तो मैंने बोला इसके जब करंट नीचे आ रही थी तो इसके सराउंडिंग में ऐसे गोल 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 क्या बन जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगे, कंसंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे। ये वायर है, इसके बराबर क्या है, गोले 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 मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं, तो वही गोले गोले बन रहे थे, तो उस गोले की डायरेक्शन कुछ ऐसे चल रही थी, तो यहाँ की तरफ वो बाहर आ रही थी। तो मतलब अब जो ये वायर है, अभी जल्दी से सुन लो, कल को फिर से समझाऊंगा इसको। अब ये जो वायर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एक बाहर की तरफ आती है, एक्स की मैग्नेटिक फील्ड किधर पड़ रही है, बाहर की तरफ। अब जो वाई वाला वायर है उसमें करंट नीचे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, तो अब इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, क्योंकि जब भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो उस पे क्या लगता है, फोर्स, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू F इक्वल टू BIL। तो ये पूरा वाई वाला वायर क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। किस डायरेक्शन में, वो देखते हैं अब हमने लगाया लेफ्ट हैंड रूल, FBI, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट नीचे, तो इस पे एक फोर्स जनरेट होगा, इस डायरेक्शन, फोर्स ऑन y ड्यू टू x। हाँ, कुछ समझ में आया, ये टॉपिक है जो हम कल को करेंगे, ठीक है। डाउट किसी के लिए होगा इस पे, हाँ बोलो बोलो बोलो, ठीक है, इसको मैं कल को फिर समझाऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल रखते हैं। टाटा बाय बाय।